बाद अब कुरुक्षेत्र की, जहां लोकसभा से इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने कैथल के कस्बा कलायत में इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। बैठक में अभय चौटाला ने नवीन जिंदल के कोयला घोटाले का जिक्र किया, साथ ही बीजेपी को भी कई घोटालों से जोड़ते हुए सवालिया निशान खड़े किए। रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र लोकसभा से इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने कैथल के कस्बा कलायत में इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। कहा कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को कोई अगर आगे बढ़ा रहा है तो वह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव अभय सिंह लड़ेंगे। ये फैसला हमारे कार्यकर्ताओं का था और ये फैसला हमारी पार्टी के नेताओं का था। अगर कोई पार्टी का फैसला होता है तो कार्यकर्ता को उसे फूल भी चढ़ाने होते हैं, उसको मानना भी होता है और यह कर्तव्य भी बनता है कि जो लोग अपने आप को चौधरी देवीलाल का वारिस मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में वह अपना उम्मीदवार भी उतार पाएंगे। अगर कैंडिडेट उतार भी देंगे तो जिन लोगों ने उनको 17% वोट दिया था, आज वही लोग उनको शून्य पर लाकर खड़ा करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर कोई हरियाणा को प्यार करने वाला व्यक्ति है तो वह आप पार्टी उम्मीदवार सुशील गुप्ता को वोट नहीं डालेगा, क्योंकि हमारा जो SYL का पानी है उसको आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दे दिया। उसे फैसले को मानने की बजाय वही उसे मामले में और कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश की जा रही है और वह उस पार्टी से जुड़ा व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि जो कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वह वोट मुझे हर हालत में मिलेगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। बसपा से गठबंधन की संभावनाओं पर कहा कि वह भी देखेंगे, अभी चुनाव में समय है, क्या संभावनाएं रहेंगी। में चौधरी देवीलाल की नीतियों को कोई आगे बढ़ा सकता है, कोई बढ़ा रहा है तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आज की मीटिंग आपने देखी नहीं, कितनी बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ता आया हुआ था, कितना उत्साह था कार्यकर्ताओं में। अब वो जो लोग अपने आप को चौधरी देवीलाल के वारिस मानते थे, मुझे लगता नहीं कि इस चुनाव में वो कई उम्मीदवार भी उतार पाएंगे। बता दें कि इस बैठक का आयोजन इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के द्वारा किया गया था। रामपाल माजरा ने जिंदल के कोयला घोटाले को उजागर करने के लिए निकाला नया फॉर्मूला। इनेलो की मीटिंग में LED चलाकर नरेंद्र मोदी का भाषण दिखाया गया, जिसमें 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान कोयला घोटाले का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की टिकट लेने के बाद नवीन जिंदल दूसरी पार्टियों के निशाने पर है। दूसरे दलों के नेता 2014 की वीडियो चलाकर लोगों में प्रचार कर रहे हैं। किस तरह मोदी ने नवीन जिंदल को कोयला चोर कहा था। अभय चौटाला अपने भाषण में नवीन जिंदल के कोयला घोटाले का जिक्र भी करते नजर आए। साथ ही बीजेपी को भी कई घोटाले से जोड़ते हुए सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो इस बात का प्रचार तुम करो सबसे ज्यादा, तुम बताओ भी कोयला चोर वोट मांगने आ रहा है। हाँ तो ठीक है, वो गलत नहीं कह रहा ना, रॉकी मित्तल ठीक बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, अगर प्रधानमंत्री ने किसी को चोर बताया तो प्रधानमंत्री उसको क्लीन चिट नहीं दे सकता। उसको क्लीन चिट तो अगर कहीं से मिले तो कोर्ट से मिले और प्रधानमंत्री को अपनी बात के ऊपर पाबंद रहना चाहिए। भाषण के दौरान इनेलो के मंच से कहा गया कि बीजेपी किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों का डर बताकर सिक्योरिटी लेते हैं। हरियाणा का अगर कोई व्यक्ति है जो इस प्रदेश से प्यार करता है, वो सुशील गुप्ता के पक्ष में वोट नहीं डालेगा। इसलिए नहीं डालेगा कि हमारा SYL का जो पानी है, उस पानी को पंजाब की आप पार्टी की सरकार ने रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दे दिया। उस फैसले को मानने की बजाय कहीं उसके अंदर नई कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये उसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। बहरहाल अभय सिंह चौटाला ने कैथल में इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को कोई अगर आगे बढ़ा रहा है तो वह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और JJP चुनाव में अपने उम्मीदवार भी नहीं उतार पाएंगे। टोटल टीवी के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट।